ओके, सो हमने बिजनेस रिस्क के बारे में जाना। अब हम जानेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। ठीक है, कि बिजनेस रिस्क में कौन कौन से नेचर होते हैं। ठीक है, सो अब फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टनिटीज। मीन्स अनसर्टनिटीज मीन when you are not sure of what is going to happen in future. Common examples of uncertainties are change in demand, government policy, technology, etc. Business risk is due to these uncertainties. देखिए, इसका मतलब होता है कि मैंने जैसे कि मैं बर्फ़ी का बिज़नेस कर रही थी, तो हम बर्फ़ी का ही एग्ज़ाम्पल लेंगे। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कि मैंने जो बर्फ़ी का बिज़नेस स्टार्ट करा था, ठीक है, तो वो मेरा स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा चल रहा था, मुझे उसमें बड़ा मज़ा आ रहा था, मुझे उसमें काफ़ी प्रॉफिट भी हो रही थी। ठीक है, मैं इसको अच्छे से एंजॉय कर रही थी, मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ भाई, मैंने अपने बिज़नेस में जितनी भी कैपिटल लगाई है, जितनी भी पूंजी लगाई है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे वो चीज़ें क्या हो रही है, मुझे वो चीज़ें अब मिल रही है, तो मुझे मज़ा आ रहा है करने में। बट सडनली क्या हुआ कि मार्केट में कुछ और चीज़ें आ गई, जिससे क्या हुआ, मेरा बिज़नेस जो था वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग गया। तो हम कभी भी अपने बिज़नेस में बिज़नेस रिस्क नहीं लेंगे तो हम बिज़नेस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, यह मेरे पे डिपेंड करता है कि मेरा जो बिज़नेस है, मैं इसको अब कैसे आगे लेके जाऊँ, मैं इसमें क्या इंक्रीज़ करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जो लोग मेरे बर्फ़ी पे वापस से अट्रैक्ट हों और उसकी बिक्री वापस से हो, मैं उसको वापस से बेच सकूँ। तो वो मैं ऐसा क्या करूँ, ये मेरे पे है। ठीक है, तो वही जो मैं अभी करूँगी ना, वो रिस्क ही कहलाएगा कि मैं रिस्क ले रही हूँ अपने बिज़नेस के साथ। ठीक है, तो इसका जो है हमारा नेचर जो है, इसका नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में पहला, बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टनिटीज़। इसका मतलब होता है कि मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट करा था तो मुझे नहीं पता था कि मार्केट में ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं, जिससे मेरे खुद के बिज़नेस में लॉसेस भी हो सकती हैं, मुझे उस टाइम में नहीं पता था। लेकिन अगर मैं एक ही इंसान, जैसे कि मैं बर्फ़ी का भी बिज़नेस खोल लूँ, रसगुल्ला का भी खोल लूँ, गुलाब जामुन का भी खोल लूँ, जलेबी का भी खोल लूँ, काजू कतली का भी खोल लूँ, तो क्या ये चलेगा? क्या ये मैं इन सारी चीज़ों को एक बार में हैंडल कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता रहता है कि इन फ्यूचर मार्केट में जो मेरी अभी चल रही है, क्या वो इन फ्यूचर चलेगी कि नहीं चलेगी, इसका रिस्क कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आज ये चल रही है तो ये कल भी ऐसे की ऐसे ही चलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कल ना चले, हो सकता है कल 2 गुना चले। तो इन फ्यूचर मैं इसका रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ कि मैंने जो आज करा है वो कल ही चलेगा, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, डिमांड हमेशा बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, जैसे कि मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम चले तभी हम बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं। मार्केट में चीज़ें क्या होती हैं, फ्लक्चुएट होती है, इधर उधर होती रहती है, तो इन फ्यूचर का हम कभी भी सोच के हम बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो हमने जाना कि बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ का मतलब क्या होता है। अब हमारा सेकंड है, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इट मीन्स रिस्क इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, ऑल्थो डिग्री ऑफ रिस्क में वारी, रिस्क कैन बी रिड्यूस बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। देखिए, इसका मतलब होता है कि हम जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम अपना बिज़नेस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। रिस्क जो है ये हमारे बिज़नेस में एक बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ये कैरेक्टर रखता है अपने आप में कि हम जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें हम कितना रिस्क ले रहे हैं और हम उससे कितना प्रॉफिट मिल रहा है या फिर कितना लॉस मिल रहा है, ये बहुत मैटर रखता है हमारे लिए। अगर मैं कोई स्कूल खोल रही हूँ या फिर मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ, तो अगर मैं इतना सोचूंगी कि बच्चे, एक साल में मुझे 250 बच्चे चाहिए, तो क्या मुझे वो बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे स्कूल में? अगर वो 50 ही आए तो मैं क्या करूँगी? अगर वो 250 नहीं आए तो मैं क्या करूँगी? या फिर अगर वो 250 से ज़्यादा आ गए तो मैं क्या करूँगी? तो अगर मैं ये सब सोच के अगर मैं अपना स्कूल नहीं खोलती हूँ तो क्या ये चलेगा? क्या मैं एक फिर सही बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वूमेन कहलाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं कहलाऊँगी। अगर मैं कोई भी इस चीज़ को मैं अपना रही हूँ, बिज़नेस को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो इसके साथ साथ मुझे इसके रिस्क को भी क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे इसको लेके क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको लेके चलना पड़ेगा। बिना इसके मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगी। मुझे मार्केट के अकॉर्डिंग रिस्क क्या करना पड़ेगा? लेना ही पड़ेगा। अब मान लो कि मेरे पास
मुझे 250 बच्चे चाहिए एक साल में, ठीक है। मैंने स्कूल खोला तो मुझे एक साल में 250 स्टूडेंट चाहिए अपने स्कूल में, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, उस बच्चे को लाने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है। मैं ऐसी चीज़ें क्या करी है, मैंने अपना स्कूल अट्रैक्टिव बनाया है, बड़ा बनाया है, अच्छे मैंने उसमें गार्डन है, उसके बाद मैंने फ्लावर्स लगवाए हैं, अच्छी चीज़ें मैंने दी हैं, अच्छे टीचर्स को मैंने मंगवाया है। ये सब मैंने क्या किया है, मैंने एक तरह से ये सब रिस्क लिया है ना। मैंने रिस्क लिया है ये सोच के कि मेरा टारगेट है 250 स्टूडेंट का, तो मेरे पास 250 स्टूडेंट तभी आएंगे जब मेरा बिज़नेस क्या होगा, अच्छा चलेगा, जब मैं रिस्क लूँगी, जब मैं मार्केट में उतरूँगी, मैं देखूँगी कि हाँ मार्केट की डिमांड कैसी है। मान लो कि मैं कहीं भी स्कूल खोल रही हूँ, वहाँ पे 5 स्कूल पहले से ही हैं और मैं वहाँ पे वापस अपना एक स्कूल खोलूँ, क्या वहाँ पे चलेगा? नहीं, मुझे वहाँ खोलना है जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा इस जगह पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है, बट यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो मैं वहाँ पे खोल के अपना रिस्क ले सकती हूँ कि बच्चे मेरे स्कूल में आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो रिस्क जो है ये एसेंशियल पार्ट है एवरी बिजनेस का। ओके, क्लियर।